हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.8 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र 11.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रक्रम द्वारा ले जाया गया है। तो जैसा कि सामने डायग्राम दिया गया है, तो इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक प्रक्रम है जिसके अनुसार इसको ले जाया गया है। और यहाँ दिया गया है कि एक समदाबी प्रक्रम द्वारा इसके आयतन को ई से एफ तक ले जाकर पुनः मान तक कम कर देते हैं। तो जो ये यहाँ पर आयतन है उसे हम ई से एफ तक लेके जाते हैं समदाबी प्रक्रम, क्योंकि देखो यहाँ पर दाब जो कांस्टेंट है, तो समदाबी प्रक्रम के अकॉर्डिंग ई से एफ तक ले जाया जाता है। फिर इसमें जो है वापस से इसकी मूल अवस्था तक ले जाते हैं इसको वापस से, ठीक है, डी से एफ के थ्रू होते हुए, जैसा ये प्रक्रम में दिखाया गया, ये एरो जिस तरह दिखा रहे हैं। तो गैस द्वारा डी ई तथा वहां से एफ तक कुल किए गए कार्य का हमें आकलन करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें पी और वी में ग्राफ दिया गया है, पीवी ग्राफ दिया गया है और हमसे गैस द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है, तो पीवी ग्राफ में जो गैस द्वारा किया गया कार्य है वो पीवी ग्राफ के क्षेत्रफल के तुल्य होगा। तो जो पीवी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो गैस द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो डब्ल्यू होगा वो त्रिभुज जो यहाँ डी ई एफ है उसके क्षेत्रफल के तुल्य होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये डी ई एफ जो यहाँ पर जो एरिया कवर करेगा, यहाँ पर उस एरिया का जो मान होगा वही गैस द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होगा। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और डायग्राम से जैसा दिख रहा है कि जो यहाँ पर आधार है वो तो यहाँ पर होगा ई इंटू एफ के तुल्य, और जो ऊंचाई होगी वो डी इंटू एफ के तुल्य होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट जो होगा वो आधार हो जाएगा इस त्रिभुज का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो हो जाएगा, अगर ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा पार्ट 600 है, अगर ये है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अगर ये 300 दिया हुआ है, तो जो ऊपर का ये पार्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 600 माइनस 300, और मात्रक जो भी यहाँ पर दिया गया है न्यूटन इंटू न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, तो जो डी एफ का जो मान होगा वो हो जाएगा 600 माइनस 300 मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक का अगर वो 2.0 है मीटर क्यूब में, और सिमिलरली यहाँ से लेके और अगर यहाँ तक का जो पार्ट है वो अगर 5.0 है, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास 5.0 माइनस 2.0, और मात्रक जो लिखा हुआ है हमारे पास मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आधार होगा जो ई इंटू एफ है वो आधार हो जाएगा यहाँ पर 5.0 माइनस 2.0 और मात्रक मीटर क्यूब। तो ये तो 16 क्या जाएगा ऊपर वाला, तो 300 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो पोर्शन 16 क्या जाएगा 3.0 मीटर क्यूब। तो दोनों मान हम जब यहाँ रखेंगे तो देखिए मान क्या हो जाएगा, ये 1/2 आधार जो हमारे पास जो मान है ई इंटू एफ का वो हमारे पास है 3.0 मीटर क्यूब, और जो ऊंचाई है यहाँ पर डी इंटू एफ वो हमने सोल्व कर रखा है 300 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 मीटर बच जाएगा, और जब हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 100
50। तो हमारे पास जो W सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा 3.0 इंटू 150, और मात्रक बचेगा न्यूटन और 1 मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ से जो W का मान सॉल्व हो गया है वो कितना गया यहाँ से, 150 इंटू 3 15 इंटू 3 15 = 45, तो 45 और आगे एक जीरो, तो 450, और न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो जाएगा जूल। तो यहाँ पर जो गैस द्वारा किया गया कार्य है उसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 450 जूल। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो गैस द्वारा किया गया कार्य, ब्रैकेट में W जो है यहाँ पर हो जाएगा 450 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।